नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 नवंबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सख्ती के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान में गति आई है। 1.25 लाख से अधिक पट्टे लीज जारी किए जा चुके हैं, लेकिन 196 शहरी निकायों में अब भी 152 में किसी ने पट्टे के लिए आवेदन तक नहीं किया है। जन जागरूकता या पट्टे की अहमियत जनता तक नहीं पहुंचने के कारण अब भी 1 लाख से अधिक आबादी के 65 शहरों में से 21 में एक भी पट्टा वितरित नहीं किया गया है। राज्य सरकार भले ही ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पा रही हो, लेकिन अभिभावक अब अपने स्तर पर ही बच्चों को स्कूल भेजने पर कतराने लगे हैं। मंगलवार को जयपुर में 2 स्कूलों में 3 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को स्कूलों में उपस्थिति कम रही। छोटे बच्चों की उपस्थिति में 5 से 15% तक की गिरावट आई। हालांकि अभिभावक बड़े बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि सीबीएसई की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। अजमेर के किशनगढ़ में घनी आबादी के बीच बनाया गया कबाड़ गोदाम गुरुवार तड़के अचानक धधक उठा। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्लास्टिक और कागज के कारण आग को विकराल रूप लेते ज्यादा समय नहीं लगा। अजमेर व किशनगढ़ के दमकलों ने आग पर 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। आग से करीब 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। अजमेर जिले में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर का सालाना मेला पूरे परवान पर है तथा ब्रह्मा जी की पावन नगरी धार्मिक रंग में रंगी हुई है। ब्रह्म सरोवर में स्नान में मंदिरों के दर्शन के लिए धर्म प्रेमियों का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म चतुर्दशी के उपलक्ष्य में दूर दराज से आए संत महात्मा सप्तऋषि घाट पर ब्रह्म सरोवर में शाही स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान के बाद संतों ने रामधुनी करते हुए सरोवर की परिक्रमा लगाई। इस मौके पर संतों का अभिनंदन किया गया। सरकार की उल्टी चाल देखिए। आमेर महल में 17वीं शताब्दी के बेहद खूबसूरत दीवान खास को तो बेवजह लॉक कर रखा है और नाहरगढ़ फोर्ट पर 2015 में जिस फर्म से नया शीश महल बनाकर पर्यटकों को दिखाने का करार किया, उसे 5 साल और कमाई करने की छूट दे दी। ये उस समय हो रहा है जब महामारी से तेजी से उबर रहे पर्यटन को कुछ नया देने की जरूरत है। ये जरूरत पूरी करने की बजाय प्रदेश का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग सबसे नायाब और खूबसूरत हिस्सों को लॉक किए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में हाईकोर्ट के एक जज की कोर्ट का बायकॉट करने व न्यायिक बहिष्कार करने के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष का कहना है, लॉक लगाकर जज को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ये तो अवैध हिरासत में रखने का मामला हुआ है। ऐसे में क्यों न आपके खिलाफ अवैध हिरासत में रखने का मामला दर्ज हो। अदालत ने एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा व महासचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा व अन्य पदाधिकारियों को हाजिरी माफी से इनकार करते हुए 25 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। आरसीडीएफ में 586 पदों पर चल रही भर्ती में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद सामने आया कि परीक्षा लेने वाली कंपनी ने 7 केंद्रों से ही 154 स्टूडेंट्स को साक्षात्कार के लिए बुला लिया। सेंटर नंबर 142, 152 के सबसे अधिक स्टूडेंट्स शामिल हैं। पड़ताल में आया कि प्लांट ऑपरेटर्स के पद पर फीमेल की जगह मेल का सिलेक्शन कर दिया गया है। ऐसे में सबसे अधिक सिलेक्शन करने वाले सेंटर सवालों में हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख कभी भी तय हो सकती है। इस बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। फेरबदल में बाहर होने वालों और उनकी जगह शामिल किए जाने वाले नेताओं को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 2 पद वाले 3 मंत्रियों का मंत्रिमंडल से बाहर होना तय माना जा रहा है। कुछ मंत्री सियासी और परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स पर हट सकते हैं। राजस्थान में सर्दी के दस्तक देने के बाद अब धीरे धीरे उसके तेवर तीखे होने लग गए हैं। सीकर जिले के फतेहपुर में पारा आज सुबह 2.4 डिग्री को छू चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अन्य कई इलाकों में भी पारा सामान्य से कम होने लगा है। ऐसे में गुरुवार को राजस्थान के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन में मावठ पड़ने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण अगले 24 घंटों में उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मोटर गैराज में खरीदी गई 5 करोड़ रुपए की 20 नई जेटिंग मशीनों का संचालन ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। इसके पीछे कारण मशीनों को संचालित करने के लिए 20 लोगों का तकनीकी स्टाफ व 40 हेल्पर स्टाफ की कमी बताई जा रही है। शहर की तंग गलियों में लगातार सीवर जाम होने की समस्या को देखते हुए हेरिटेज क्षेत्र के लिए विशेष रूप से छोटी जेटिंग मशीनें खरीदी गई है।
राजस्थान में कोरोना एंटीबॉडी जांचने के बाद बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। राजस्थान में फिलहाल अलग अलग 4 श्रेणियों के लोगों में एंटीबॉडी जांचने के लिए सीरो सर्वे किया जा रहा है। हालांकि सीरो सर्विलांस के फाइनल रिजल्ट आने में अभी 3 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन पूरे परिणाम आने के बाद बूस्टर डोज को लेकर सरकार को इनपुट दिया जाएगा। विशेषज्ञ, हेल्थ वर्कर, सीनियर सिटीजन और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बूस्टर डोज लगाने के संकेत दे रहे हैं। देश के विद्यालय में पढ़ाई कर रहे 67% से अधिक बच्चों के घर पर कम से कम एक स्मार्टफोन है, लेकिन उनमें से 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी स्मार्टफोन से दूर हैं। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति के नवीनतम सर्वेक्षण में ये कहा गया है। बुधवार को जारी की गई ASIR रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन की उपलब्धता में तीव्र वृद्धि हुई है। 2018 में 36.5% से बढ़कर ये 2021 में 67.6% हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।